क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो ये पहली पंक्ति है इसमें तीन संख्याएं लिखी हुई है, 18 है, 618 है और 36 लिखा हुआ है। तो इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर यही समझेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 36। हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम किस प्रकार ये बीच वाली जो ये बड़ी संख्या है ना, इसको लेकर आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ पर देखिए जो 18 लिखा हुआ है ना, 18 में आपको 3 से भाग देना है। जब हम 18 में 3 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 6 आएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर लिखी हुई दूसरी संख्या 36 है ना, तो 36 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 यहाँ पर भागफल आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए। यहाँ पर 18 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर 18 लिख दीजिए। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये जो संख्या बनी है ना, ये संख्या यहाँ पर 618 है। और आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पर जो ये संख्या है ना, ये भी 618 ही है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझिए, क्योंकि पैटर्न तो यहाँ पर आसान है, लेकिन यहाँ पर जब तक समझ में ही नहीं आएगा तो फिर ये कठिन ही लगेगा। तो आप यहाँ पर देखिए 18 है ना, तो और आप यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ है, 618 में जो यहाँ पर पहला नंबर है वो 6 है। लेकिन ये 6 आएगा कहाँ से, यही तो ध्यान में देना है ना, कि 18 में अगर हम 3 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर 618 लिखा हुआ है, तो हमें ये तो पता लग गया कि 6 कैसे आएगा। फिर आप देखिए हमें ये भी तो पता लगना चाहिए कि ये जो 18 है 618 में वो कैसे आएगा। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर ये संख्या 36 तो लिखी हुई है, अगर 36 का ही आधा कर दिया जाए, यानी कि 36 में ही अगर 2 का भाग दे दिया जाए, तो यहाँ पर भागफल 18 आ जाएगा। और 6 और 18 को अगर हम मिलाकर लिख देंगे तो यहाँ पर जो ये संख्या बनेगी वो क्या होगी, 618 होगी। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। लेकिन अभी हम इस पैटर्न को सही नहीं मान सकते हैं, हमें पैटर्न की जाँच करनी होगी। और जाँच के लिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में संख्याएँ लिखी हुई है, इन संख्याओं में हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि 15 और 52 के द्वारा किस प्रकार 526 आ सकता है। तो करना ही क्या है, आप यहाँ पर देखिए कि जो 526 है ना, उसका पहला अंक 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये 5 आएगा कहाँ से। यहाँ पर जो ये 15 लिखा हुआ है ना, 15 में अगर हम 3 से भाग देंगे, जैसे कि यहाँ पर 18 में 3 से भाग दिया था, तो उसी प्रकार 15 में अगर 3 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 5 आएगा। फिर आप देखिए 526 है ना, 526 का जो ये 5 अंक है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है 26, तो 26 कैसे आएगा। यहाँ पर जो ये 52 लिखा हुआ है ना, तो इसी से ही तो 26 आएगा। पर करना क्या होगा, हमें 52 में 2 से भाग देना होगा। 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 26, 5 और 26 को अगर मिलाकर लिख देंगे तो संख्या बन जाएगी यहाँ पर 526। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर बीच में लिखी हुई संख्या 526 ही है। तो इस तरह का यहाँ पर पैटर्न लग रहा है। अब हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में यही पैटर्न लगाते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी वो दिए गए ऑप्शन में है भी या नहीं, या फिर हमें पैटर्न ही चेंज करना हो। तो अभी हम यहाँ पर यही पैटर्न लगाकर पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। पैटर्न आपको पता है कि यहाँ पर जो 21 लिखा हुआ है, 21 में तो हमें 3 का भाग देना है। और यहाँ पर जो ये 8 लिखा हुआ है, इसमें हमें 2 से भाग देना है। तो 21 में जब हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 7। और 8 में अगर हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर हमें क्या करना होता था, आपको पता है ना, कि जैसे कि यहाँ पर 6 आया था और यहाँ पर 18 आया था, तो 6 और 18 को मिलाकर लिखा तभी तो यहाँ पर 618 बना। फिर आप देखिए यहाँ पर 5 आया था और यहाँ पर 26 आया था, 5 और 26 को मिलाकर लिखने से ही तो यहाँ पर 526 बना था। तो यहाँ पर भी देखिए 7 है और यहाँ पर 4 है, 7 और 4 को मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 74। तो आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखी हुई संख्या 74 है। तो यहाँ पर 74 सही आंसर
होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 74, तो यही सही आंसर होगा। कैसे आया 74? आप एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने क्या किया, यहाँ पर 21 लिखा हुआ था, तो 21 में तो हमें 3 से भाग देना था, तो यहाँ पर भागफल आ गया 7। और यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है ना, 8 में हमें 2 से भाग देना था, तो यहाँ पर भागफल आया 4। फिर 7 और 4 को ही मिलाकर लिख दिया गया, तो यहाँ पर जो संख्या बनी वो है 74। और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 74 आएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।